हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 7 है कर्तव्य बोध, इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके के नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ। और अगर आपका कुछ और भी डिमांड है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न का ये जो पहला देखिए प्रश्न है क नंबर, रात के 8 बजे सड़क पर कौन चहलकदमी कर रहा था? इसका उत्तर है रात के 8 बजे सड़क पर एक सिपाही चहलकदमी कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर ख है, दुकान के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? इसका उत्तर है दुकान के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति अपने मित्र जिमी की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा कर रहा था यानी इंतजार कर रहा था। अगला देखिए प्रश्न है, दोनों मित्रों के क्या नाम थे? इसका उत्तर है दोनों मित्रों में से एक का नाम जिम्मी और दूसरे का नाम सिल्वी बॉब था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, दोनों मित्रों का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है दोनों मित्रों का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अंग, क्या दोनों मित्र एक दूसरे को पत्र लिखते थे? इसका उत्तर है हाँ, दोनों मित्र एक दूसरे को कुछ दिनों तक पत्र लिखते रहे थे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न दूसरा नंबर है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ख नंबर, दोनों मित्रों ने कहाँ पर मिलने का फैसला किया? इसका उत्तर है जिस स्थान पर अंतिम बार मिले थे उसी स्थान पर। ठीक है। अगला ख नंबर प्रश्न, सिपाही ने कैसे जाना कि व्यक्ति अमीर है? इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है, उसकी बातें सुनकर। ग नंबर प्रश्न, बॉब न्यूयॉर्क छोड़कर किस्मत आजमाने कहाँ गया? थर्ड नंबर पॉइंट इसमें करेक्ट है, वह दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने गया। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर घ है, जिमी ने अपने मित्र का चेहरा कब देखा? इसका उत्तर है देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर, जब उसके मित्र ने सिगार सुलगाया। अगला प्रश्न, जिमी क्या जानकर खुश होता? चौथा नंबर पॉइंट इसमें करेक्ट है, उसका मित्र हजारों मील दूर से उससे मिलने आया है, यह जानकर जिमी खुश हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का जो क नंबर है देखिए यहाँ पर, सिगार पीते हुए व्यक्ति ने सिपाही से क्या कहा? इसका उत्तर है सिगार पीते हुए व्यक्ति ने सिपाही से कहा कि वह एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा है। ख नंबर, रेस्तरां कब और कितने बजे बंद हो गया था? इसका उत्तर है रेस्तरां 5 साल पहले बंद हो गया था। अगला प्रश्न है, दोनों मित्र कितने वर्ष पूर्व और कितने बजे एक दूसरे से अलग हुए थे? इसका उत्तर है दोनों मित्र 20 वर्ष पूर्व रात 10 बजे एक दूसरे से अलग हुए थे। घ नंबर प्रश्न, जिमी ने बॉब को गिरफ्तार करने के लिए किसे भेजा? जिमी ने बॉब को गिरफ्तार करने के लिए थाने से किसी दूसरे सिपाही को भेजा। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, बॉब और जिमी की जीवन दिशाएं 20 वर्ष पहले क्यों बदल गई थी?
इसका उत्तर है बॉब ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए दक्षिण में जाने का फैसला कर लिया था और जिमी ने न्यूयॉर्क में ही रहना उचित समझा था। स्थान परिवर्तन और जीविकोपार्जन के कारण वे दोनों बिछुड़ गए। परिस्थितिवश उन्हें अलग होना पड़ा। 20 वर्ष पहले दोनों की जीवन दिशाएं बदल गई। देखिए, कभी कभी इंसान नहीं चाहता है तो भी उसे एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। कभी कभी हमें जीविकोपार्जन के लिए यानी कि खाने पीने की सुविधाएं, रहने के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए हमें क्या होता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, विपरीत कार्य करना पड़ता है, तो हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम स्थान परिवर्तन तक कर लेते हैं, यानी कि जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर न रह करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलग होने से पहले दोनों मित्रों क्या फैसला किया था? दोनों मित्रों ने क्या फैसला किया था? यहाँ ने छूट गया है। इसका उत्तर है अलग होने से पहले दोनों मित्रों ने फैसला किया था कि वे दोनों दुनिया के किसी भी कोने में रहे, परंतु 20 साल बाद जिस स्थान तथा समय पर वे अलग हो रहे हैं उसी समय और स्थान पर 20 वर्ष पश्चात वे एक दूसरे से अवश्य मिलेंगे। यहाँ पे त के नीचे एक छोटा सा हलंत आएगा, छोटी सी टेढ़ी सी लाइन आएगी। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर ग देखिए, आगंतुक मतलब जो आने वाला होता है। आगंतुक ने दुकान के द्वार पर खड़े व्यक्ति से क्या पूछा? आगंतुक अपने 20 वर्ष पूर्व बिछड़े मित्र से मिलने आया था। ठीक है, जब उसने देखा कि वर्षा में भी एक व्यक्ति वहां डटे हुए खड़ा है तो उसे लगा कि वही उसका मित्र होगा, अतः उसने दुकान के द्वार पर खड़े व्यक्ति से कहा, क्या तुम बॉब हो? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ देखिए, लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने का सामर्थ्य तो है। पहला वाक्य है, यह वाक्य किसने किस संदर्भ में कहा? किस संदर्भ में मतलब किस भाव में कहा, किस बात के मतलब में कहा, है ना, क्या चीज़ थी, किसके बारे में कहा, कह सकते हैं उसे हम कहते हैं कि संदर्भ में कहा। बुरा आदमी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया और क्यों? ये 2 पॉइंट है और हमें इस लाइन से रिलेटेड हमें आंसर देना है। इसका उत्तर है, यह वाक्य आगंतुक ने तब कहा जब बॉब ने कहा कि 20 साल में एक आदमी की नाक नहीं बदल सकती। बॉब को लग रहा था कि वह उसका दोस्त जिमी नहीं है क्योंकि उसकी नाक जिमी से नहीं मिलती थी। बुरा आदमी सिल्वी बॉब के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वह एक अपराधी बन चुका था। धन कमाने की लोलुपता ने उसे एक अच्छे, सच्चे तथा चरित्रवान व्यक्ति से बुरा इंसान बना दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला, ईमानदारी से धन कमाने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। पाठ के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता बताइए। इसका उत्तर है, पाठ के संदर्भ में यह कथन की पूर्ण सार्थक है। पाठ के संदर्भ में ये जो कथन है ना, सार्थक है, मतलब सही है, करेक्ट है। ईमानदारी से कमाए धन से ही असली शांति मिलती है। अगर आप ऑनेस्टली धन अर्निंग कर रहे हैं तभी आपको बोलते हैं ना पीसफुल आपकी लाइफ होगी, अदरवाइज हमेशा हम परेशान रहते हैं। मान सम्मान से अपना जीवन व्यतीत किया जा सकता है और व्यक्ति समाज से प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा दोनों ही पा सकता है। ईमानदार व्यक्ति के पास उसके रिश्ते, नाते तथा मित्र आदि सभी रहते हैं, जबकि बेईमान तथा आपराधिक वृत्ति वाले व्यक्ति से लोग कन्नी काट कर निकल जाते हैं। मतलब जो बेईमान होता है, जो अपराध करता है, जो बोलते हैं ना बुरा चरित्र वाला होता है, कैरेक्टर जिसका अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोगों के पास ज़्यादा दिन कोई भी नहीं टिकता है क्योंकि वो हर समय किसी न किसी को धोखा देता रहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा तथा दूसरों के साथ में आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।